आदाब नाजरीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए 8 फरवरी को हुई पोलिंग के बाद आज 8 बजे से दिल्ली के 21 मकामात पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। काउंटिंग सेंटरों की सिक्योरिटी सख्त की गई है। अफसरान के मुताबिक राय शुमारी के लिए 33 मुशाहिदीन मुकर्रर किए गए हैं। हिफाजती एहलकारों स्ट्रांग रूम की सख्त निगरानी की, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी गई थी। इन इंतखाबात में बीजेपी और आप दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। मरकजी बजट 2020-21 पर आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण मरकजी बजट पर राज्यसभा और लोकसभा में बहस का जवाब देंगी। बीजेपी ने दोनों ऐवानों के अपने मेंबरान पार्लियामेंट से बहस के दौरान हाजिर रहने के लिए एक व्हिप जारी किया है। बजट सेशन का पहला हिस्सा आज खत्म होगा। इस सिलसिले का दूसरा हिस्सा मुख्तसर वक्फे के बाद मार्च की 2 तारीख को शुरू होगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बजट पर बहस हुई, जिसमें तमाम अराकीन ने हिस्सा लिया। हुक्मरान जमात की तरफ से हिस्सा लेने वाले मेंबरान ने किसानों की बहबूद और तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए मोदी हुकूमत के फैसलों की तारीफ की। वहीं राज्यसभा में वक्फा सवालात मुलतवी करके बजट पर बहस की शुरुआत की गई। राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ ने जहां इक़्तिसादी महज पर हुकूमत को घेरने की कोशिश की, वहीं हुक्मरान जमात ने बजट की तारीफ की। पार्लियामेंट के बजट सेशन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में दोनों ऐवानों में बजट पर बहस को पूरा करने के साथ ही हुकूमत की कोशिश होगी कि दीगर अहम कामकाज भी पूरे किए जाएं। बीजेपी ने राज्यसभा में अपने सभी मेंबरान को पार्लियामेंट में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। आज आखिरी दिन वजीर खजाना निर्मला सीतारमण मरकजी बजट पर लोकसभा में बहस का जवाब दे सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा जंगली जानवरों में नकली मकानी करने वाली अक़साम के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए 13वां कन्वेंशन करने जा रहा है। इसकी मेज़बानी भारत करेगा। 15 से 22 फरवरी तक होने वाला कोप का 13वां गुजरात के गांधीनगर में मुनक़िद होगा, लेकिन 17 फरवरी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कन्वेंशन का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस कन्वेंशन में 15 ममालिक के वुज़रा और 18 रियासतों के जंगलात और माहौलियात के वज़ीर समेत 130 ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। इसमें मुल्क व बैरून मुल्क के माहिरीन के अलावा साइंसदानों की मौजूदगी भी देखने को मिलेगी। इस कन्वेंशन में आबो हवा की तब्दीली और आलूदगी की वजह से होने वाले मसाइल समेत साइंस के उन तमाम नए तरीक़ों पर भी गुफ्तगू होगी, जिसके जरिए जंगली जानवरों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में जारी मुजाहरे के खिलाफ अर्जियों पर कल समाअत के दौरान कहा कि यह एहतिजाजी मुजाहरा काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन आम सड़क को रोके रखना दुरुस्त नहीं है। एहतिजाज के लिए एक मुकर्रर जगह होनी चाहिए, वरना हर कोई हर जगह मुजाहरा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और समाअत की अगली तारीख 17 फरवरी तय की। दिल्ली के शाहीन बाग में 2 माह से ज़ायद वक्त से लोग शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली नोएडा सड़क बंद है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आमदरफ्त में हो रही परेशानियों के पेश नज़र अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस माह के आखिरी हफ्ते में भारत के दौरे पर आएंगे। व्हाइट हाउस ने इस बात की इत्तला दी है कि सदर ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत के दौरे पर होंगे। उनके साथ उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप ही आएंगी। इस दौरान वो वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे से अमेरिका और भारत की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम होगी। और चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1000 से ऊपर पहुंच गई है। हुबई सूबे में 103 लोगों की हलाकत के साथ ही मुल्क भर में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1011 हो गई है। हुबई के हेल्थ कमीशन ने वस्ती सूबे में 2097 नए मामले की तस्दीक की है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कल बीजिंग का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने इस बीमारी से सबसे ज्यादा मुतासिर वुहान के अस्पताल में वीडियो कॉल करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल होगी। चीनी वजारत खारजा ने कल बताया कि कोरोना वायरस से चीन में 27 मुल्कों के शहरी मुतासिर हुए हैं और उनमें से 2 की मौत हो गई है।
اور بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ میچ آج نیوزی لینڈ کے ماؤنٹ موگانیو میں کھیلا جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ تازہ اطلاعات تک بھارت نے 2 وکٹ کے نقصان پر 34 رن بنا لیے ہیں۔ نیوزی لینڈ پہلے 2 میچ جیت کر سیریز میں 2-0 کی سبقت لے چکا ہے۔ بھارتی ٹیم کی کوشش اس میچ کو جیت کر کلین سویپ سے بچنے کی ہوگی۔ تو ناظرین، اس وقت کی خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ اجازت دیں، آداب۔